नमस्कार सभी दोस्तों। अगर ये देखना हो कि कुंडली में कितना संघर्ष है, किसी जातक की लाइफ में कितना संघर्ष है। संघर्ष आजकल इसको हम फाइनेंशियल ज्यादा मान के चलेंगे, क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। हालांकि सब नहीं, लेकिन काफी। अगर पैसे की बहुतात हो, फाइनेंस अच्छा हो और उसका भी, तो बहुत सारी चीजों का जो है हार्डशिप्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो क्या देखें, कैसे देखें। हॉरोस्कोप में जो धन प्राप्ति या जो जो है धन अ, धन प्राप्ति के योग है, वो 2, 5, 9, 10, 9, 11, 2, 5, 9, 11, 2, 5, 9, 11 के योगों से बनते हैं। भावार्थ रत्नाकर में इन इन योगों का वर्णन किया हुआ है। मध्य प्राचरी नामक एक ग्रंथ में भी इन इन भावों के योग से धन प्राप्ति का योग बताया गया। तो 11वां भाव गेम्स का, दूसरा वेल्थ का, फैमिली का, पांचवा जो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, नौवां भाग्य का। अगर आपस में 2, 5, 9, 11 ये जुड़ जाए तो इनमें कॉमन फैक्टर जो होता है, इनमें जो कॉमन चीज है वो है धन की प्राप्ति। इन सब भावों का एक कॉमन फैक्टर है, वो है धन की प्राप्ति। तो ये इनकी दशा अंतर्दशा में धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इन सब का कारक एक ही है। 2, 5, 9 और 11 का कारक एक ही है, बृहस्पति। अब 2, 5, 9 में से 2 या 3 आपस में मिलते हो, बृहस्पति जो है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो, तो बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, या फिर इस बृहस्पति का लिंक जो है वो इन सब से हो जाए। 2, 5, 9, 11 के लॉर्ड से उनमें से 2 या 3 में कम से कम तो हो ही। फिर एक चीज और रहती है कि लगन पे जितने पाप ग्रहों का या जितने मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस रहेगा लगन पे, पाप ग्रहों का जितना प्रभाव रहेगा उतना ही ज्यादा जीवन में आपको परिश्रम, उतना ही ज्यादा जो है आपका जीवन कष्ट में भी हो सकता है, उसमें आपको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव अगर लगन पे है तो आपके जीवन में संघर्ष है। तो ये भी है। लेकिन अगर ये ही जो है पुण्य ग्रहों का, जैसे बृहस्पति शुक्र का प्रभाव हो लगन पे, लग्नेश पे, तो ये जो है संघर्ष का फैक्टर जो है वो कम हो। तो कुंडली में ये देखना कि धन के योग हैं, तो आप अगर आपके 2, 5, 9, 11 के भावेश आपस में जुड़ते हैं कहीं पे, और बृहस्पति भी उनके साथ संबंधित हो जाता है या इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में धन की प्रचुर प्राप्ति होगी, धन प्राप्त होगा। क्योंकि इन सब की, जब ये मान लीजिए 2, 5, 9, 11 इकट्ठे हैं साथ में, बृहस्पति उनको देख रहा है,
बृहस्पति का प्रभाव भी आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इन सब का कॉमन फैक्टर जो है, इनमें कॉमन फैक्टर जो है, जैसे रामानुजाचार्य जी भावार्थ रत्नाकर में कहते हैं कि फिर इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनकी दशा अंतरदशा में वो बाहर आ जाए, वो कॉमन फैक्टर है धन की प्राप्ति। इसी तरह अगर 6 8 12 के भावेश आपस में हो तो उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, डिजीज, मानसिक व्यथा, रोग और मानसिक व्यथा। तो वो रोग और मानसिक व्यथा को बाहर निकाल। तो 2 5 9 11 के घटक या इनके जो है भावेश, इनमें से 2 के 3 के आपस में मिलते हों, साथ में बृहस्पति का भी साथ हो जाए, किसी तरीके से दृष्टि से हो जाए वे या संबंध से हो जाए, तो ये, तो इनकी दशा अंतरदशा जब जब आएगी तो उसमें धन की प्राप्ति। धन्यवाद आज के लिए।